आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप शादी, ट्रैवल, एजुकेशन या फिर इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए क्विक पैसा अरेंज करना चाहते हैं तो एक्सिस बैंक का पर्सनल लोन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर आप एक्सिस बैंक से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो इस पर ईएमआई कितनी बनेगी 2025 के रेट्स के हिसाब से। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन की बात करें तो यहां से आप 50,000 रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं, और वो भी बिना किसी कोलेटरल के। इसके लिए आपको कोई असेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी ये जो पर्सनल लोन होता है ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एक्सिस बैंक पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 9.90% पर एनम से स्टार्ट होता है, जो आपके क्रेडिट स्कोर और लोन प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड होता है। लोन के पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 12 महीने यानी कि 1 साल से लेकर 84 महीनों तक यानी 7 साल तक का समय मिल जाता है। तो इसमें आप अपने रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से फ्लेक्सिबल टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है सबसे जरूरी बात कि अगर आप एक्सिस बैंक से 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो कितने की ईएमआई बनेगी। इसे कैलकुलेट करें तो अगर आप 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन 9.90% पर एनम के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1 साल के लिए लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 43,935 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट लगभग 5,27,216 रुपए के आसपास करना होगा, और टोटल इंटरेस्ट लगभग 27,216 रुपए देना होगा। अगर इस टेन्योर को बढ़ा के 2 साल कर दिया जाए तो आपकी मंथली ईएमआई काफी कम हो जाएगी, जो कि मंथली ईएमआई लगभग 23,049 रुपए के आसपास बनेगी। टोटल पेमेंट आपको लगभग 5,53,185 रुपए का करना होगा, और टोटल इंटरेस्ट लगभग 53,185 रुपए देना होगा। अगर आप 3 साल के लिए एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 16,110 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट लगभग 5,79,965 रुपए के आसपास करना होगा, और टोटल इंटरेस्ट लगभग 79,965 रुपए के आसपास बनेगा। अगर आप 4 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 12,657 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट लगभग 6,07,550 रुपए के आसपास करना होगा, और टोटल इंटरेस्ट लगभग 1,07,550 रुपए के आसपास बनेगा। अगर आप 5 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 10,599 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट लगभग 6,35,936 रुपए के आसपास होगा, और टोटल इंटरेस्ट लगभग 1,35,936 रुपए देना होगा। वही अगर आप 6 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 8,958 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट आपको लगभग 6,45,057 रुपए के आसपास करना होगा, और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर 1,45,057 रुपए देना होगा। अगर आप 7 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई काफी कम हो जाएगी, जो कि लगभग 8,119 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट लगभग 6,82,006 रुपए का करना होगा, और टोटल इंटरेस्ट लगभग 1,82,006 रुपए देना होगा। तो यहाँ पर जितना लंबा टेन्योर होगा उतनी ही कम मंथली ईएमआई बनेगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे अगर आप 1 साल का टेन्योर रख रहे थे तो आपका जो मंथली ईएमआई बन रहा था वो बन रहा था 43,935 रुपए के आसपास, और टोटल इंटरेस्ट बन रहा था 27,216 रुपए का। लेकिन अगर आप 7 साल का टेन्योर चूज करते हैं तो यहाँ पर मंथली ईएमआई काफी कम हो जाएगी, जो कि 8,119 रुपए के आसपास होगी, लेकिन आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना पड़ जाएगा, जो कि 1,82,006 रुपए के आसपास होगा। तो कोशिश करें कि पर्सनल लोन का टेन्योर कम से कम रखें ताकि आपको इंटरेस्ट ज्यादा न देना पड़े।